संसद में यूपीआई डिजिटल पेमेंट से जुड़ा नया बिल। 2000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर चार्ज, कितना एक्स्ट्रा पैसा कटेगा, जानिए। You are watching Delhi News. भारत सरकार ने संसद में यूपीआई डिजिटल पेमेंट से जुड़ा नया बिल पेश किया है। ये बिल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 में संशोधन को लेकर है। इसके तहत सरकार एक ऐसा ढांचा तैयार करना चाहती है जिसमें डिजिटल पेमेंट पर एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाने की गुंजाइश हो। फिलहाल इस बिल का कस्टमर की जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 4 अगस्त को ये बिल पेश किया। इसमें शुरुआती चार्ज नहीं लगाया गया है, लेकिन कुछ प्रपोजल पर बात चल रही है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है कि अभी तक ये तय नहीं किया गया है कि मर्चेंट यानी बिजनेसमैन को कितनी फीस देनी होगी, लेकिन सबसे पहले एमडीआर समझते हैं। एमडीआर क्या होता है ये भी समझ लीजिए। एमडीआर का फुल फॉर्म है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ये एक तरह की प्लेटफॉर्म फीस होती है जो मर्चेंट डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म या बैंक को देता है। डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म माने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पेमेंट करने वालों को अभी भी ये फीस देनी होती है। रिपोर्ट के मुताबिक क्रेडिट कार्ड पेमेंट के जरिए मर्चेंट को 1.5% अलग से चार्ज देना होता है, जबकि डेबिट कार्ड पेमेंट में थोड़ा कम चार्ज लगता है। यूपीआई को इससे बाहर रखा गया था, इसी वजह से ये मर्चेंट और कस्टमर दोनों के लिए बेटर ऑप्शन था। केंद्र सरकार जिस प्रपोजल पर विचार कर रही है उसमें 2000 से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर एमडीआर रेट 0.3% से 0.5% तय किया जा सकता है। लेकिन ये भी बताया गया कि जो बिजनेस सालाना 1.5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर करते हैं उन पर ही ये अप्लाई होगा, यानी कस्टमर और छोटे दुकानदारों को कोई प्लेटफॉर्म फीस नहीं देनी होगी। रिपोर्ट्स बताती है कि इंडस्ट्री के बड़े अधिकारियों का कहना है कि चूंकि डिजिटल पेमेंट में कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगती है, इसलिए बिजनेस मॉडल को बढ़ाना मुश्किल हो गया है। उनका तर्क है कि इससे पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और सर्विस भी बढ़ेगी। अगर छोटे हिस्से पर भी एमडीआर लागू कर दिया जाए तो भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को बड़ा फायदा हो सकता है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।